बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-अनआम पूरा निचोड़ खुलासा में भाइयों और बहनों, सूरह अल-अनआम कुरआनी में उर्दू लहजे और बयान के अंदाज़ान की छठी सूरह है जो मक्का में नाजिल हुई। ये वो दौर था जब तौहीद का पैगाम मुश्किल हालात में दिया जा रहा था, जब शिर्क, अंधविश्वास और नाफरमानी हर तरफ फैली हुई थी। ये सूरह दिलों को झकझोरने वाली है, अक्ल को जगाने वाली है और इंसान को उसके रब से सीधे जोड़ने वाली है। एक, अल्लाह की पहचान और तौहीद का ऐलान। सूरह की शुरुआत ही इस ऐलान से होती है कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, अंधेरे और उजाले बनाए। यहाँ अल्लाह ताला इंसान को ये समझाना चाहता है कि ये पूरी कायनात किसी इत्तेफाक से नहीं बनी, इसका हर निज़ाम एक ही मालिक चला रहा है। फिर इंसान कैसे किसी और को अल्लाह के बराबर ठहराता है। सिर्फ अल्लाह की इबादत, सिर्फ उसी पर भरोसा और सिर्फ उसी से डर। 2, इंसान की नाशुक्री और हठधर्मी। अल्लाह फरमाता है कि इंसान को मिट्टी से बनाया, फिर एक मुकर्रर वक्त तक जिंदगी दी, उसे सुनने, देखने और समझने की ताकत दी, लेकिन फिर भी इंसान अल्लाह की निशानियों को नजरअंदाज करता है। हक सामने आ जाए तब भी मुंह मोड़ डालता है। ये सूरह हमें आईना दिखाती है कि इल्म की कमी नहीं, मसला दिल की सख्ती है। 2, कयामत का मंजर और पछतावे की तस्वीर। सूरह अल-अनआम कयामत के दिन का ऐसा नक्शा खींचती है कि रूह कांप जाए। जब मुशरिकीन को जहन्नम के सामने खड़ा किया जाएगा तो वो कहेंगे, काश हमें दुनिया में वापस भेज दिया जाए। किन अल्लाह फरमाता है, अगर इन्हें वापस भेज भी दिया जाए तो है कि तौबा आज कही, तो ये फिर वही करेंगे। यह हमें सिखामती है, कल नहीं। 4, हलाल हराम में अल्लाह का हक। अरबों ने अपने मन से कुछ हलाल बना लिया था। न को अपनी सहूलत के मुताल्ला साफ कह देता है, क्या अल्लाह ने इसकी इजाजत दी है या तुम अल्लाह पर झूठ बांधते हो। यह पैगाम आज भी जिंदा है। दीबिक मत ढालो, जो अल्लाह ने हलाल किया है वही हलाल, जो हराम किया है वही हराम। दीन में अपनी अकल नहीं, अल्लाह का हुक्म चलेगा। 5, हजरत इब्राहीम का तौहीद भरा किरदार। सूरह का दिल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी है। उन्होंने सितारों को देखा, कहा ये मेरा रब है, अब लेकिन डूबने लगा, उसे मैंने बना के रखा, और उन्होंने अपना रुख उस जात की तरफ कर लिया। नबियों की सिलसिला और एक पैगाम। इस सूरह में कई अंबिया का जिक्र आता है। नूह, मूसा, दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, यूसुफ, ईसा अलैहिमुस्सलाम, सबका पैगाम एक ही था, अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो, उसी से डर कर जिंदगी जियो। दीन बदला नहीं, सिर्फ लोग बदल गए। इखलास और इंसाफ की तालीम। अल्लाह फरमाता है, इंसाफ करो चाहे अपने खिलाफ ही क्यों ना हो, किसी की दुश्मनी तुम्हें जुल्म पर ना उकसाए, नियत को साफ रखो। और फिर वो मशहूर आयत, कहो मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत सब अल्लाह के लिए है। यही सूरह अल-अनआम का निचोड़ है। 8, आखिरी पैगाम। सीधा रास्ता। अल्लाह फरमाता है, ये मेरा सीधा रास्ता है, इसके अलावा बहुत से रास्ते हैं जो भटका देते हैं। दीन सीधा है, इंसान उसे मुश्किल बना लेता है। अल्लाह को पहचानो, सिर्फ उसी की इबादत करो, अपनी जिंदगी को उसी के हुक्म के हवाले कर दो, यही निजात है। अगर इसमें कही गई बातों ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। वीडियो लाइक ज़रूर करें और इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। खुदा हाफिज। अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे।